Hello everyone, welcome back to my YouTube channel D+B PGT Political Science. My name is Nikita Mittal and currently I am working as TGT Social Science in Delhi Government School. So ये जो सीरीज चल रही है वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स की चल रही है, जिसमें हमने 4 थिंकर्स ऑलरेडी कर लिए हैं, प्लेटो, एरिस्टोटल, थॉमस हॉब्स एंड मैकियावेली। जॉन लॉक का पार्ट 1 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इस वीडियो में करेंगे जॉन लॉक का पार्ट 2 और स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ रेवोल्यूशन, जो लॉक ने कॉन्सेप्ट ऑफ रेवोल्यूशन दिया है, जैसे हॉब्स ने दिया था। हॉब्स ने क्या किया था कि अगर स्टेट राइट टू लाइफ को आपको प्रोटेक्ट करने में फेल हो जाए तो आप क्या कर सकते हो, हथियार उठा सकते हो, दैट इज रेवोल्यूशन। यहाँ पर लॉक क्या कहता है, ही गिव्स लिबरल अप्रोच टू रेवोल्यूशन, यानी कि धीरे वाला चेंज, स्लो वाला चेंज, पीसफुल चेंज की वो बात करता है। मीन्स पीसफुल कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज, चेंजिंग द सेट ऑफ पीपल इन द गवर्नमेंट, इलेक्शंस थ्रो डायलॉग, यानी कि आप अगर थोड़ा सा भी डायलॉग भी करते हो, कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज करते हो, कॉन्स्टिट्यूशन में जरा सा भी चेंज करते हो, या फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट में, यानी कि कम लोग होना चाहिए, ज्यादा लोग होना चाहिए, वो भी क्या है, एक तरीके का रेवोल्यूशन। सो लॉक सेड देयर इज नो नीड ऑफ वायलेंस, यानी कि अगर आपको कोई भी चेंज करना है तो आपको वायलेंस की जरूरत नहीं है। circumstances which Locke gives rise to, where Locke गिव्स राइट टू रेवोल्यूशन, कौन कौन सी सर्कमस्टांसेस में लॉक जो है राइट टू रेवोल्यूशन की बात करता है। तो बोलता है कि जब गवर्नमेंट क्या करती है, आपका ट्रस्ट ब्रीच करती है, जब आपका ट्रस्ट क्या करती है, ब्रीच करती है। When गवर्नमेंट कमिट्स बीच ऑफ ट्रस्ट, तो आप क्या कर सकते हो, रेवोल्यूशन कर सकते हो। गवर्नमेंट एक्ट इन एन आर्बिट्री मैनर, यानी कि गवर्नमेंट अपनी मनमानी करे। गवर्नमेंट डज नॉट इंप्लीमेंट लॉ पास्ड बाई लेजिस्लेचर, गवर्नमेंट जब जो है जो लॉ पास किए जाए लेजिस्लेचर के द्वारा उसको इंप्लीमेंट ना करे, उसको एग्जीक्यूट ना करे, तब भी आप क्या कर सकते हो, रेवोल्यूशन कर सकते हो। व्हेन गवर्नमेंट पुट्स द सिटीजन अंडर द अथॉरिटी ऑफ सम फॉरेन प्रिंस, यानी कि कोई फॉरेन प्रिंस के अथॉरिटी में जो है सिटीजन को रख दे या स्टेट को उनके हवाले कर दे, तो आप क्या कर सकते हो, रेवोल्यूशन। लेकिन जो रेवोल्यूशन होगा वो कैसा होगा, पीसफुल रेवोल्यूशन होगा। देयर इज नो नीड ऑफ वायलेंस, ऐसा कौन कहते हैं, लॉक कहते हैं। लॉक जो है वो कहते हैं कि लोग क्या दो टाइप के कंसेंट देते हैं, एक्सप्लिसिट कंसेंट और टेसिट कंसेंट। ये कब होता है, जब लोग वोट करते हैं, यानी कि एक्सप्लिसिट कंसेंट कब होगा, दोज हु हैव वोटेड फॉर द पार्टी इन पावर गिव एक्सप्लिसिट कंसेंट, वो लोग जो पार्टी है पावर में उसको वोट करते हैं वो देते हैं कौन सा कंसेंट, एक्सप्लिसिट कंसेंट। टेसिट कंसेंट क्या होता है, दोज हु हैव नॉट वोटेड फॉर द पार्टी इन पावर, जो लोग पावर में पार्टी नहीं उसको वोट देते हैं, वो लोग कौन सा कंसेंट देते हैं, टेसिट कंसेंट, यानी कि सबको, नो पर्सन विल डिनाई टू ओबे द रूल्स, चाहे जिसने वोट दिया हो चाहे उसने वोट नहीं दिया हो, सबको रूल जो है फॉलो करने ही करने हैं, मेजोरिटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब बात करेंगे थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट्स। नेचुरल राइट जो है कौन कौन से बताए हैं, नेचुरल राइट्स कौन कौन से बताए हैं, right to life, property and liberty. Right to life, property and liberty, these are 3 natural rights as well as fundamental rights according to Locke. और यही rights कैसे, inalienable, inseparable and साथ ही non transferable, ये राइट्स हैं, ऐसा लॉक ने कहा है। समटाइम्स लॉक रेफर्स ऑल 3 राइट्स, समटाइम्स कभी क्या करता है लॉक इन तीनों ही राइट्स को सिर्फ बोलता है, ये तीनों ही क्या है, राइट टू प्रॉपर्टी। समटाइम लॉक रेफर्स ऑल 3 राइट्स सेपरेटली एंड समटाइम जस्ट रेफर टू राइट टू प्रॉपर्टी। जब वो राइट टू प्रॉपर्टी भी बोलता है तब भी उसका मतलब क्या है, राइट टू लाइफ, राइट टू प्रॉपर्टी एंड राइट टू लिबर्टी। बिकॉज राइट टू प्रॉपर्टी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट, क्यों, क्योंकि जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट है। राइट टू प्रॉपर्टी क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट है। एंड ये क्या है, ये क्यों जरूरी है, क्योंकि ये आपके सोर्स ऑफ गुड लाइफ है। द अदर 2 राइट्स कैरी नो वैल्यू इन द एब्सेंस ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी, यानी कि राइट टू लाइफ और राइट टू लिबर्टी तब तक ज्यादा वैल्यू नहीं है उनकी जब तक आपको राइट टू प्रॉपर्टी ना मिले। ही वॉन्ट टू एम्फेसाइज दैट राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी आर मैंस प्रॉपर्टी, यानी कि ये क्या है, मैन का हक है, मैन के फंडामेंटल राइट हैं, उनके नेचुरल राइट हैं, क्या, लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। इसलिए ये स्टेट की प्रॉपर्टी नहीं है, इट मीन्स दे आर नॉट स्टेट्स प्रॉपर्टी एंड स्टेट कैन नॉट डिप्राइव अ पर्सन फ्रॉम हिज प्रॉपर्टी। इसलिए स्टेट किसी भी पर्सन को उसकी प्रॉपर्टी से डिप्राइव नहीं कर सकता। द सोल पर्पस बिहाइंड द क्रिएटिंग द कॉमनवेल्थ ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कि जो स्टेट बनाया है, जो कॉमनवेल्थ बनाया है, उसका मेन पर्पस ही क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, प्रोटेक्शन ऑफ लिबर्टी। अकॉर्डिंग टू लॉक प्रॉपर्टी इज द प्रोडक्ट ऑफ वंस लेबर, ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो कि याद रखनी है। लॉक कहता है किसी की भी प्रॉपर्टी क्या है, वो उसकी मेहनत का प्रोडक्ट है, उसकी मेहनत का है, इसलिए इसलिए स्टेट को कोई भी हक नहीं है कि उसकी प्रॉपर्टी को छीने। प्रॉपर्टी ऑफ अ पर्सन शुड इंक्लूड द प्रोडक्ट ऑफ हिज लेबर, द लेबर ऑफ हिज स्लेव, द लेबर ऑफ हिज हॉर्स, यानी कि जो प्रॉपर्टी है पर्सन, किसी भी पर्सन की प्रॉपर्टी तब लेजिटिमेट प्रॉपर्टी है जब उसकी खुद की उसमें लेबर लगी हो, या फिर उसके स्लेव की लेबर लगी हो, या फिर उसके हॉर्सेस की लेबर लगी हो, तो वो उसकी प्रॉपर्टी उसकी होगी, उसको कोई छीन नहीं सकता।
Origin of property. According to Locke, God has created apple, milk, meat and honey to eat and drink, not to sacrifice. उन्होंने क्या बोला है कि लोग की जो गॉड है उसने क्या किया है, आपको एप्पल दिया है, मीट दिया, हनी दिया है और बहुत सारी चीजें दी हैं ताकि तो जिससे कि इंसान क्या है जिंदा रह सके. दस ही ऑल्सो बिलीव मैन इज यूटिलिटेरियन बाय नेचर. इसलिए उसने बोला है कि जो मैन है वो क्या है, यूटिलिटेरियन बाय नेचर है. इसलिए लॉक कहता है इनिशियली ऑल प्रॉपर्टीज वॉज इन कॉमन. इसलिए पहले क्या है, सभी प्रॉपर्टी क्या है सब लोग यूज करते थे. लेकिन however it is a common sense that property will never remain in common. इसलिए जैसे पॉपुलेशन ग्रोथ होती चली गई, ये तो कॉमन सेंस की बात है कि प्रॉपर्टी क्या है कॉमन नहीं रहेगी. जैसे जैसे पॉपुलेशन ग्रोथ होती है वैसे वैसे जो प्रॉपर्टी है वो भी एक क्या है लिमिटेड रिसोर्स है. और जैसे जैसे लोग क्या है अपनी लेबर लगाते जाते हैं प्रॉपर्टी पे, वो क्या उसकी होती चली गई. और जिसकी एक बार प्रॉपर्टी हो गई उसको उससे कोई छीन नहीं सकता. दोज वर इंडस्ट्रियस, यानी कि जो लोग मेहनती हैं, एंटरप्राइजिंग बिकेम रिच, वो क्या है रिच बन जाते हैं. एंड दोज हु वर लेजी, डे ड्रीमर्स एंड क्वेरल सम बिकम पुअर. यानी कि जिन लोगों ने मेहनत कर ली, मेहनत करके जो है अपनी प्रॉपर्टी इकट्ठा कर ली, लेबर किया, तो उनकी क्या है वो रिच हो गए, उनके पास प्रॉपर्टी है वो रिच हो गए. और जिनके जो लोग आलसी रह गए, जो डे ड्रीमर्स थे या जो झगड़ालू थे, वो सब क्या रह गए पुअर. हैंस मैन शुड हैव एब्सोल्यूट राइट ओवर हिज प्रॉपर्टी. इसलिए ब्लॉक जो है वो कहता है कि लोगों के पास एब्सोल्यूट राइट होना चाहिए उसकी अपनी प्रॉपर्टी को लेके. पर्पस टू क्रिएट कॉमनवेल्थ और गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ अ मैन एंड वर्क एज अ नाइट वॉचमैन. यानी कि जो कॉमनवेल्थ या गवर्नमेंट का जो काम है वो क्या, राइट टू प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना, साथ में एक नाइट वॉचमैन की तरह काम करना, ऐसा गवर्नमेंट का काम है अकॉर्डिंग टू लॉक. 3 लिमिटेशंस ऑन राइट टू प्रॉपर्टी बाई लॉक. लॉक कहता है कि जो है 3 लिमिटेशंस हैं. कौन कौन सी हैं वो 3 लिमिटेशन, कौन कौन सी हैं वो 3 लिमिटेशन. राइट टू नॉट टू डिप्राइव, राइट टू नॉट टू डिप्राइव अदर्स, नॉट टू डिप्राइव अदर्स फ्रॉम अर्निंग द प्रॉपर्टी. यानी कि स्टेट को क्या नहीं करना चाहिए या फिर लोगों को क्या नहीं करना चाहिए, दूसरे लोगों को जो है अपॉर्चुनिटी से जो है डिप्राइव नहीं करना चाहिए, उनको पूरा मौका देना चाहिए कि वो भी अपनी प्रॉपर्टी बना सकें. लेबर लिमिटेशन, इट मीन्स ओनली दैट प्रॉपर्टी इज लेजिटिमेट विच इज अर्नेड बाई पुटिंग वंस लेबर इंक्लूडिंग लेबर ऑफ हॉर्स एंड स्लेव. तो लेबर लिमिटेशंस क्या होती है कि राइट टू प्रॉपर्टी तो है लेकिन वो प्रॉपर्टी आपके द्वारा कमाई जानी चाहिए, आपकी मेहनत, आपके जो स्लेव है उसकी मेहनत और हॉर्स की मेहनत की जो प्रॉपर्टी होगी वही लेजिटिमेट प्रॉपर्टी होती है. गॉड तीसरा बोलता है गॉड हैज गिवन एवरीवन राइट टू प्रॉपर्टी एंड नॉट टू स्पॉइल प्रॉपर्टी. गॉड भगवान क्या है, सबको राइट टू प्रॉपर्टी तो देता है लेकिन उस प्रॉपर्टी को बर्बाद करने का राइट किसी को नहीं देता. लॉक ऑन टॉलरेशन. अब हम बात करेंगे लॉक जो है टॉलरेशन पर क्या विचार है उनके. टॉलरेशन क्या है, टॉलरेशन एक डायमेंशन है सेकुलरिज्म का, डायमेंशन एक सेकुलरिज्म का. यानी कि कोई अगर आपके अलावा कोई दूसरा जो रिलीजन एक्सरसाइज करता है या स्टेट के लिए कोई भी अपना फेथ एक्सरसाइज करता है, रिलीजन एक्सरसाइज करता है, उस पर कितना टॉलरेट करता है एक स्टेट. तो लॉक क्या कहता है कि लॉक सजेस्ट दैट अ स्टेट टू अडॉप्ट द प्रिंसिपल ऑफ टॉलरेंस. हमेशा उसको क्या टॉलरेंस का प्रिंसिपल अपनाना चाहिए. अ स्टेट शुड बी टॉलरेंट टुवर्ड्स द फॉलोअर्स ऑफ डिफरेंट रिलीजन. यानी कि सबके लिए उसको टॉलरेंट होना चाहिए, सबके रिलीजन में उसको भरोसा करना चाहिए और किसी के रिलीजन में उसको इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए. इसलिए वो सजेस्ट करता है टू गिव फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, यानी कि टू गिव फ्रीडम ऑफ बिलीफ, टू गिव फ्रीडम टू अडॉप्ट एनी रिलीजन. तो ऐसा विचार है किसका, टॉलरेशन का, टॉलरेशन के ऊपर लॉक का. अकॉर्डिंग टू लॉक नो वन लिसन टू द मजिस्ट्रेट इन द मैटर ऑफ फेथ. हैज नो पॉइंट अ स्टेट इज ट्राइंग टू कंट्रोल, नो पॉइंट अ स्टेट ट्राइंग टू कंट्रोल इन रिलीजियस अफेयर. क्योंकि जो लोग जिस फेथ में बिलीव करते हैं, जिस गॉड में बिलीव करते हैं, जिस रिलीजन में बिलीव करते हैं, उसके लिए वो किसी मजिस्ट्रेट की नहीं सुनते. इसलिए ये बेहतर है कि स्टेट किसी भी तरीके का कंट्रोल ना करे रिलीजियस अफेयर्स में. मैकियावेली की तरह ही लॉक भी क्या है, जो रिलीजन है उसको एक यूटिलिटी की तरह मानते हैं. क्योंकि जो 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 डिसिप्लिन गॉड के फियर से लोग अपने आप फॉलो करते हैं, वो डिसीजन जो है स्टेट फॉलो नहीं करवा सकता. लाइक मैकियावेली लॉक ऑल्सो बिलीव दैट रिलीजन हैज यूटिलिटी, मैनी पीपल कीप देमसेल्व्स इन डिसिप्लिन आउट ऑफ फियर ऑफ द गॉड. की इसके सामान की चोरी नहीं करनी, नहीं तो हमें क्या है उसमें जाना पड़ेगा, नरक में जाना पड़ेगा. ऐसे किसी का कत्ल नहीं करना, आपको क्या है अगले जन्म में जो आप ये बन जाओगे वो बन जाओगे. इस तरीके का जो फियर ऑफ गॉड होता है लोगों को क्या रखता है, डिसिप्लिन रखता है. लॉक जो है एथिस्ट के बारे में क्या विचार थे. एथिस्ट कौन लोग होते हैं, जो किसी भी रिलीजन को फॉलो नहीं करते. जो लोग किसी भी रिलीजन को फॉलो नहीं करते, किसी भी फेथ या किसी गॉड में बिलीव नहीं करते, उन लोगों को बोला जाता है एथिस्ट. तो लॉक के क्या विचार हैं एथिस्ट लोगों के बारे में. लॉक सजेस्ट स्टेट टू टॉलरेट
पर्सन्स फॉलोइंग एनी रिलीजन। उन्होंने ये तो बोला है कि जो भी लोग किसी भी रिलीजन को फॉलो करें उनको टॉलरेट करो, यानी कि उनके रिलीजन में कोई इंटरफेरेंस मत करो। लेकिन जो लोग किसी भी रिलीजन को फॉलो नहीं करते या जो लोग एथीस्ट हैं उनको क्या है, स्टेट से बाहर फेंक देना चाहिए। एथीस्ट शुड बी थ्रोन आउट ऑफ द स्टेट। तो ये पूरी थ्योरी थी किसकी, लॉक की। किसकी, लॉक की, जिसमें हमने बात की बहुत सारी चीज़ों की। जैसे लॉक बात करते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट की, नेचर ऑफ स्टेट की, सोशल कॉन्ट्रैक्ट की, फिर किस तरीके से लोगों ने जो है सिविल सोसाइटी बनाई सोशल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, और साथ ही गवर्नमेंट बनाई, और गवर्नमेंट कैसी, मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट एंड लिमिटेड स्टेट की बात की। साथ में इन्होंने बात की राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी की। प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना है। उसके बाद हमने बात की कंसेप्ट ऑफ रेवोल्यूशन की। रेवोल्यूशन क्या है, बहुत स्लो चेंज, पीसफुल कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज को इन्होंने रेवोल्यूशन माना है। साथ में इन्होंने बात की है राइट्स की, हमने बात कर ली, और साथ में इन्होंने जो है टॉलरेशन की बात की है, रोल ऑफ गवर्नमेंट की बात की है, और साथ में लॉक जो है एथिस्ट के बारे में उनके क्या विचार थे इनके बारे में हमने जाना है। सो दिस वाज ऑल अबाउट लॉक। लॉक जो है इस पार्ट में ख़त्म करते हैं हम इसको। सो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, साथ ही साथ इसको शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही वीडियोस आपको टाइमली मिल सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।